हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स, समस्त गूगल परिवार, समस्त यूट्यूब परिवार, समस्त यूट्यूब सेवारत कर्मचारियों, मेरे विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, ये टीचर फिर से उपस्थित है आज स्पोकन इंग्लिश क्लास को लेकर। व्यस बहुत जल्द स्पोकन इंग्लिश क्लास में एक ट्रिमेंडस चेंज में लाने वाला हूँ। व्यस जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत विशेष कंटेंट्स इस वीडियो के अंदर होंगे। व्यस आप सभी लोग जुड़े रहिए और तैयारी करते रहिए। व्यस इस कक्षा को आरंभ करने से पहले मैं दिनेश खुल्लर अपने चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और नमस्कार करता हूं। व्यस आज की कक्षा में कन्वर्सेशन जो हम करने जा रहे हैं, व्यस दो पुराने कॉलेज के मित्र हैं। अचानक एक मित्र दूसरे मित्र को देखता है, काफ़ी सालों बाद उसे पहचान लेता है और वो किस प्रकार से कन्वर्स करता है और कैसे पिछली बातों को वो अपनी याद करते हैं कॉलेज दिन की। तो इस कन्वर्सेशन में विशेषतः इस चीज़ को दिखाया गया है। व्यस तो चलिए व्यस बिना देरी किए इस डिक्टेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट पर्सन, हेलो राम, डू यू रिमेंबर मी? आई एम श्याम, योर रूममेट इन द हॉस्टल। आई एम सॉरी, आई एम अफ्रेड आई हैव completely forgotten. Don't worry, it is a matter of about 10 years ago. You remember the hostel you stayed in 1984, don't you? I distinctly remember it. There used to be two roommates, one a Punjabi and the other a Malayali. Oh, I am not mistaken, you are Sham. Exactly, you have not forgotten your roommates. I am very happy now. I am Sham. Kindly excuse me for my absent-mindedness. By the by, do you by any chance come across the Punjabi roommate? No, I did not meet him at all. You must have remembered the fun we used to have with him and with his English. Yes, I remember quite well. Hope you remember the fun we had on that day. He used the shampoo as hair oil and come to the class with stiff hair. Yes, very well. Such a simpleton. Do you remember his friend in room number 2? Oh yes, he used to wear ladies' chappals and once he fell down flat on the staircase. Was it he? So you remember all our life in the hostel. Very glad to meet you. I shall come tomorrow and have more about our remembrance. Bye. तो व्यूअर्स, ये थी कन्वर्सेशन दो क्लासमेट्स के बीच में जो कभी हॉस्टल में रहते थे और अचानक उनकी मीटिंग होती है और वो आपस में मिलते हैं और किस प्रकार की अपनी बातों को याद करते हैं वो व्यूअर्स हो। तो इसी प्रकार की बहुत सारी कन्वर्सेशंस हैं जो कि आप स्वयं बनाकर कर सकते हैं। व्यूअर्स, मैं तो एक स्पेसिमेन प्रस्तुत करता हूं आप जी के लिए और आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप ऐसा करें। व्यूअर्स, अगर आप मेरी एडवाइस को मानेंगे व्यूअर्स तो याद करेंगे ये टीचर ने आपको सही एडवाइस किया था। व्यूअर्स, प्रैक्टिस ही सब चीज़ें सही करती है। व्यूअर्स, हमें अभ्यास में हमेशा रहना चाहिए। व्यूअर्स, मैं टीचर हूं, मैं भी प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया अभ्यास करता रहता हूं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की उन्नति के लिए
उनकी तरक्की के लिए व्यूअर्स, और अपने प्रीशियस टाइम को भी निकाल कर मैं ये क्लास देता हूँ व्यूअर्स कि आप लोग इस क्लास को अच्छे से अटेंड करें, इसका फ़ायदा लें व्यूअर्स। तो व्यूअर्स चलते हैं आज की कक्षा की दूसरी आइटम की ओर, जो कि कंफ्यूजिंग वर्ड की आइटम है व्यूअर्स। और उस कंफ्यूजिंग वर्ड्स में व्यूअर्स मैं आप जी के लिए जो आज पेयर लेकर आया हूँ वो है कंटेंटेड और है सेटिस्फाइड। कंटेंटेड CONTENTED और दूसरा वर्ड है सेटिस्फाइड SATISFIED, सेटिस्फाइड। मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों शब्द संतुष्टि से संबंध रखते हैं, लेकिन किस प्रकार की संतुष्टि, इस चीज को मुख्य रूप से हमें यहां पर समझना है व्यूअर्स। कंटेंटेड का मतलब होता है व्यूअर्स, आप किसी चीज से पहले से ही संतुष्ट है व्यूअर्स। यानी जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आई एम कंटेंटेड विद माई लॉट, या यू शुड बी कंटेंटेड विद योर लॉट। मतलब तुम्हें अपने भाग्य से संतुष्ट होना चाहिए, जो भी आपके पास है उससे संतुष्ट हुए। जैसे कहा जाता है तेरा भाना मीठा लागे, तो यानी जो भी है हम उससे संतुष्ट हैं, ऑलरेडी कंटेंटेड हैं। तो वहाँ ये शब्द संतुष्टि के लिए लगाया जाता है व्यूअर्स। लेकिन सेटिस्फाइड का मतलब होता है कुछ पाने पर संतुष्ट होना। आप समझ रहे हैं व्यूअर्स, यानी आप लोग कुछ डिज़ायर कर रहे हैं और वो डिज़ायर जब पूरी होगी तब आप सेटिस्फाई होंगे। द टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड विद माई वर्क। अब टीचर मेरे वर्क से सेटिस्फाई नहीं था, अगर मैं वर्क अच्छा करूंगा तो ही वो सेटिस्फाई होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं इन दोनों शब्दों के बीच का जो डिफरेंस है वो आप जी को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। व्यूअर्स इसी तरह के हजारों कंफ्यूजिंग वर्ड्स है व्यूअर्स। यहाँ पर तो मैं विशेष कुछ लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, मुझे चेंज भी करना है व्यूअर्स, तो इस करके मुझे इस चीज़ को बीच में रोकना भी पड़ेगा और इसका स्थान दूसरी चीज़ को देना पड़ेगा व्यूअर्स। लेकिन व्यूअर्स ये अंतर जो होते हैं ये हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। केवल डिक्शनरियाँ देखकर हम लोग विद्वान नहीं बन जाते हैं व्यूअर्स। आपको टीचर के पास जाना पड़ेगा, उसकी गाइडलाइन लेनी पड़ेगी व्यूअर्स। तो डिक्शनरी हर चीज़ का एक जैसा अर्थ बता देती है व्यूअर्स, वो डिफरेंस क्लियर नहीं करती है। तो कई लोग डिक्शनरी को देखकर उसी तरह के शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं व्यूअर्स, दैट इज रॉन्ग। तो सबसे पहले हमें चीज़ को अच्छे से समझना है, कहाँ पर कौन सा शब्द प्रयोग होता है, तभी उसको करना है। तो चलते हैं व्यूअर्स आज की कक्षा की तीसरी आइटम के पर, जो कि है डेली यूज सेंटेंस। यस, डेली यूज सेंटेंसेस में 5 सेंटेंसेस मैं डेली आप जी के लिए लाता हूँ। जैसे कि मैंने अपने पूर्व वीडियोस में भी बताया व्यूअर्स कि अगर डेली यूज सेंटेंसेस भी आपके दिमाग में बैठ जाते हैं ठीक से, तो काफ़ी सीमा तक आप स्पोकन इंग्लिश में जीत हासिल कर लेते हैं व्यूअर्स। क्योंकि ये सेंटेंस ऐसे होते हैं व्यूअर्स जो कि हम रोज ही लोगों के साथ बोलते हैं व्यूअर्स। आप हर एक के जीवन के अंदर ये स्थितियां बनती रहती हैं व्यूअर्स, और ये चांस मिलता है उसको ये सेंटेंसेस को बोलने का। दैट इज़ वाई इसको डेली यूज सेंटेंसेस बोला जाता है। तो व्यूअर्स आज का जो प्रथम सेंटेंस है वो है दादाजी कुछ ऊंचा सुनते हैं। ग्रैंडफादर इज हार्ड ऑफ हियरिंग। ग्रैंडफादर इज हार्ड ऑफ हियरिंग। मेरे प्यारे बच्चों, ग्रैंडफादर की जगह कुछ और भी लगा सकते हैं। मतलब मेन है हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी कि ऊंचा सुनना। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी ये ऐसी स्थिति के ऊपर ये सेंटेंस बोल दिया जाता है, जब एक बंदा दूसरे बंदे को बता रहा है भाई इनके आगे थोड़ा सा तेज बोलो, ये नहीं सुनाई देगा इन्हें, बुजुर्ग हैं, ठीक है, तो उनको हार्ड ऑफ हियरिंग है, उनको मतलब मुश्किल से सुनता है, तो आप तेजी से बोलो। तो वहाँ पर ये सेंटेंस का हम प्रयोग करते हैं। बच्चों अगला सेंटेंस है तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह हो। तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह हो।
यस, एक तरह की ये स्कॉल्डिंग भी है कि हम किसी को डांट लगा रहे हैं, कोई लापरवाही करता है तो हम कहते हैं तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह हो, लेकिन अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? यू आर क्वाइट केयरलेस अबाउट योर सेल्फ, यू आर क्वाइट केयरलेस अबाउट योर सेल्फ। तो यस, ऐसी स्थिति के पर ये सेंटेंस बोला जाता है। तीसरा सेंटेंस है बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाक्य तब बोला जाता है जब हम अपनी व्यथा को या अपनी प्रॉब्लम्स को किसी को बता रहे हैं, तो हम कहते हैं यार बाकी तो सब कुछ ठीक है, बस यही प्रॉब्लम है। रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। नेक्स्ट, तुम जब देखो कुछ ना कुछ उल्टे काम करते रहते हो। अब जनरली वियर्स हम छोटे छोटे बच्चों को बोल देते हैं क्योंकि वो कुछ ना कुछ अजीब चीज़ करते रहते हैं, बच्चे हैं, बचपना है, करेंगे वो। लेकिन हम ये सेंटेंस सुन के आगे बोल देते हैं, यू आर ऑलवेज अप टू सम मिस्चीफ, यू आर ऑलवेज अप टू सम मिस्चीफ। तो वियर्स, ये सेंटेंस तब बोला जाता है। और लास्ट सेंटेंस है, यह तो रोज की बात है, यह तो रोज की बात है। अब ये कई बार कोई स्टूडेंट लेट आता है, मैं भी बोल देता हूँ यार आपकी ये तो रोज की बात है लेट आना। आज आप एक्सक्यूज़ देते हो, कल कुछ दूसरा एक्सक्यूज़ दे दोगे, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ दे देते हैं, या फिर काम नहीं करके लाए तो आज ये एक्सक्यूज़ है, कल दूसरा एक्सक्यूज़ दे देंगे सर को। वो सोचते हैं सर नहीं समझते, सर सब समझते हैं, लेकिन वो आपको कहते कुछ नहीं, लेकिन वो समझते सब कुछ है क्योंकि वो भी स्टेज के पर गुजरे होते हैं। तो यस, इट इज़ एवरीडे ऑकरेंस, OCCURRENCE, it is everyday occurrence, OCCURRENCE। तो वियर्स, ये थी आज की कक्षा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ब्लैक बोर्ड चौक का प्रयोग नहीं करता हूँ। वियर्स, कुछ स्टैंड होने में भी कोई प्रॉब्लम्स हल्की फुल्की घुटनों में हो जाती है, तो ब्लैक बोर्ड चौक का प्रयोग करना मेरे लिए संभव नहीं। मैं सीटिंग में बैठकर पढ़ाता हूँ वियर्स, और आशा करता हूँ वियर्स कि आपको मेरी ये सारी बातें समझ ठीक से आ रही होंगी वियर्स। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है वियर्स, यू कैन डिस्कस विद मी। मैं लाइव होता हूँ 7 बजे, ये ठीक 7 बजे वियर्स ये क्लास पब्लिश हो जाती है, और आप लोग उसको अच्छे से सुनिए। उस समय मोस्ट प्रोबेबली मैं वियर्स कोई एक चांस हो जाए वियर्स मैं ना हूँ, क्योंकि गृहस्थी इंसान हूँ, कुछ ना कुछ कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है कभी। लेकिन मैं 99.9% मेरा ये प्रयास होता है वियर्स कि मैं उस समय उपस्थित रहूँ। तो वियर्स, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो यू कैन कमेंट मी, आई विल रिप्लाई यू। ओके वियर्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलता हूँ नए लेसन के साथ। तब तक के लिए मुझे दिनेश खुल्लर को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।